हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। नाउ व्हाट इज क्यूब ऑफ अ नंबर? व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स इज कॉल्ड अ क्यूब ऑफ अ नंबर। मींस अगर हम किसी भी नंबर को 3 टाइम्स उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका क्यूब कहलाता है। लाइक अगर हम 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 1 क्यूब, दैट इज इक्वल्स टू 1। सेम अगर हम 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये क्या कहलाएगा? 2 रेज टू द पावर 3, और उसका आंसर क्या आ रहा है? 8। एज सच 3 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं दैट इज 3 क्यूब विच इज इक्वल्स टू 27। इट मीन्स 1, 8 and 27 are cubes of 1, 2 and 3 respectively. Means 1 जो है वो 1 का क्यूब है, 8 2 का क्यूब है और 27 3 का क्यूब है। As such 4 का क्यूब 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 which is equals to 64। 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब आ रहा है 1000। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट क्यूब्स। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 1, इफ अ नंबर एंड्स इन द डिजिट्स 1, 4, 5, 6, 9 then its cube also ends in the digits 1, 4, 5, 6, 9। means अगर हम किसी नंबर का क्यूब निकाल रहे हैं और उस नंबर के यूनिट्स प्लेस पर या तो 1 है या 4 है या 5 या 6 या 9, तो जब हम उसका क्यूब निकालेंगे तो उसके भी यूनिट प्लेस पर वही सेम नंबर आएगा। अगर 1 है उसके यूनिट्स प्लेस पर तो क्यूब में भी उसके यूनिट्स प्लेस पर 1 आएगा। अगर कोई नंबर हम ले रहे हैं जिसके यूनिट्स प्लेस पर नंबर 4 है तो जब हम उसका क्यूब निकालेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पर भी नंबर 4 ही आएगा। एज सच 5, 6, 9 अगर यूनिट प्लेस पर है तो उनके क्यूब्स का भी यूनिट प्लेस 5, 6 और 9 आएगा। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, लाइक 11 क्यूब यूनिट प्लेस पर 1 है। जब हमने 11 का क्यूब निकाला दैट इज 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11, आंसर इज 1331। इट मींस जब हमारे नंबर के यूनिट प्लेस पर 1 था तो उसके क्यूब के आंसर में भी यूनिट प्लेस पर क्या आया? नंबर 1। एज सच अगर यूनिट प्लेस पर नंबर 4 है, लेट अस टेक 24। 24 का क्यूब क्या आया? 24 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 24, आंसर इज 13,824। सेम यूनिट प्लेस पर 4 था तो उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पर भी क्या आया? 4। एज सच 5, 35 क्यूब 35 मल्टीप्लाई बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 35, आंसर इज 42,875, विच मीन्स यूनिट प्लेस पर 5 था तो उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पर भी 5 ही आया। एज सच 6 के प्लेस पर अगर 6 है यूनिट प्लेस पर किसी नंबर के, उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पर भी 6 ही आएगा। और अगर कोई नंबर 9 है यूनिट प्लेस पर तो उसके क्यूब के आंसर में भी यूनिट प्लेस पर नंबर 9 ही आएगा। Property 2, if a number has 2 in its units place, its cube has 8 in the units place, and if a number has 8 in the units place, its cube has 2 in the units place। means अगर एक नंबर है और उसके यूनिट्स प्लेस पर 2 डिजिट है तो जब हम उसका क्यूब निकालेंगे तो उसके आंसर के यूनिट्स प्लेस पर क्या आएगा? डिजिट 8। और एज सच अगर एक नंबर है उसके यूनिट्स प्लेस पर डिजिट 8 है और जब हम उसका क्यूब निकालेंगे तो उसके आंसर के यूनिट्स प्लेस पर क्या आएगा? 2। मींस अगर 2 है तो 8, 8 है तो 2। लेट अस टेक एन एग्जांपल, 2 क्यूब कितना है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज 8। तो अगर यूनिट प्लेस 2 था तो आंसर में भी यूनिट प्लेस पर क्या आया? 8। अगर हम 12 लेते हैं, 12 क्यूब means 12 multiplied by 12 multiplied by 12, answer is 1728। यूनिट प्लेस पर 2 था तो क्यूब के यूनिट प्लेस पर क्या आया? 8। और वाइस वर्सा है, 8 का क्यूब 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8 विच इज 512। यूनिट प्लेस 8 था तो उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पर क्या आया? 2। एज सच 18 क्यूब
18 multiplied by 18 multiplied by 18 which is 5832 यूनिट्स प्लेस 8 तो उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पर क्या आया 2. नाउ प्रॉपर्टी नंबर 3. If a number has 3 in its units place, its cube has 7 in its units place and vice versa. Means एक नंबर है, हम उसका क्यूब रूट निकाल रहे हैं और उस नंबर के यूनिट्स प्लेस पर 3 है तो उसके आंसर के यूनिट प्लेस पर क्या आएगा 7. एंड वाइस वर्सा मीन्स अगर एक नंबर है हम उसका क्यूब रूट निकाल रहे हैं उस नंबर के यूनिट प्लेस पर नंबर 7 आ रहा है तो जब आंसर आएगा तो उसके यूनिट प्लेस पर क्या आएगा 3 डिजिट. लेट अस टेक एग्जांपल्स लाइक 3 क्यूब. 3 क्यूब क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 3 9 9 3 27. यूनिट प्लेस पर 3 था उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पर क्या आया 7. 13 क्यूब 13 मल्टीप्लाई बाय 13 which is 2197. अगेन यूनिट प्लेस 3 था उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पर क्या आया डिजिट 7. एज सच 7 क्यूब. 7 क्यूब मीन्स 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 7 7s are 49 49 7s are 343. यूनिट प्लेस 7 था तो उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पर क्या आया 3. As such 17 cube 17 multiplied by 17 multiplied by 7 answer is 4913. यूनिट प्लेस 7 था तो क्यूब रूट के यूनिट प्लेस पर क्या आया डिजिट 3. तो ये है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी नंबर 4. इफ अ नंबर एंड्स इन अ 0 इट्स क्यूब एंड्स इन 3 zeros. मींस अगर एक नंबर है उसके एंड में मीन्स यूनिट प्लेस पर एक 0 आता है तो उसके क्यूब जो है वो एंड्स इन 3 zeros तो उसके क्यूब के एंड में क्या आएगा 3 zeros आएंगे. प्रॉपर्टी नंबर 5. द क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑड एंड दोज ऑफ इवन नंबर्स आर इवन. मीन्स अगर हम किसी ऑड नंबर का क्यूब निकाल रहे हैं तो उसका आंसर भी ऑड नंबर ही आएगा और अगर हम किसी इवन नंबर का क्यूब निकाल रहे हैं तो उसका आंसर भी इवन नंबर ही होगा. एग्जांपल लेते हैं 3 क्यूब 3 इज ऑड नंबर 3 क्यूब इज आंसर इज 27 इज अगेन ऑड नंबर. 7 क्यूब 7 इज ऑड नंबर 7 क्यूब कितना आया 343 अगेन अ ऑड नंबर. और अगर हम इवन नंबर ले रहे हैं 4 इज एन इवन नंबर. 4 cube is 4 multiplied by 4 multiplied by 4 which is 64 is again an even number. And 8 cube is 8 multiplied by 8 multiplied by 8 which is 512. तो 8 is an even number तो उसका क्यूब जो है वो भी क्या आया even number that is 512. Let us start exercise 6.1. Find the cube of the following using identity. A part is 23. तो हम आइडेंटिटी यूज करके हम क्यूब कैसे फाइंड आउट करेंगे. हम इसके 4 कॉलम्स बनाएंगे. कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड कॉलम 4. Here let A equals to 2 and B equals to 3. A को हमने 2 ले लिया और बी को हमने क्या ले लिया 3. तो कॉलम 1 में हम क्या करेंगे a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला रखेंगे. a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर प्लस b क्यूब. तो कॉलम 1 में a क्यूब, कॉलम 2 में 3a स्क्वेयर b, कॉलम 2 में 3a स्क्वेयर b, कॉलम 3 में 3ab स्क्वेयर एंड कॉलम 4 b क्यूब. नाउ व्हाट इज a 2 क्यूब. 3a स्क्वेयर b मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वेयर a इज 2 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय b 3 मल्टीप्लाई बाय a is 2 b is 3 स्क्वेयर and b cube is 3 cube. 2 cube 2 multiply by 2 multiply by 2. 3 multiply by 2 square 2 multiply by 2 multiply by 3
3 multiplied by 2 multiplied by 3 square, 3 multiplied by 3, and 3 cube, 3 multiplied by 3 multiplied by 3. Now 2 multiplied by 2, 4, 4 2s are 8, 3 2s are 6, 6 2s are 12, 12 3s are 36, 3 2s are 6, 6 3s are 18, 18 3s are 54, 3 3s are 9, 9 3s are 27. अब हम क्या करेंगे, कॉलम 4 से स्टार्ट करके यूनिट्स प्लेस को अंडरलाइन करेंगे और बाकी जो भी रिमेनिंग रहता है उसे हम कॉलम 3 में ऐड कर देंगे. यहाँ पर यूनिट्स प्लेस पर 7 है, 7 को हमने अंडरलाइन कर दिया, रिमेनिंग क्या रहा 2, 2 को हम कॉलम 3 में क्या कर देंगे, ऐड कीजिए. 4 + 2 6, 5 का 5. अब क्या करेंगे, 6 को हमने अंडरलाइन कर दिया, रिमेनिंग क्या रहा 5, 5 को हम क्या करेंगे, कॉलम 2 में प्लस कर देंगे, +5, 6 + 5 11, 3 + 1 4. अब यहां पर भी हम यूनिट्स प्लेस को क्या कर देंगे, अंडरलाइन, और जो रिमेनिंग रहा उसे हम कॉलम 1 में क्या कर देंगे, प्लस, दैट इज 8 + 4 12. तो हमारे पास 23 का क्यूब क्या आया. अब फर्स्ट कॉलम का क्या है हमारे पास 12, सेकंड कॉलम का अंडरलाइन डिजिट क्या है 1, थर्ड कॉलम का अंडरलाइन क्या है 6 और फोर्थ कॉलम का अंडरलाइन क्या है 7. तो 23 का क्यूब हमारे पास क्या आया 12,167. दैट इज योर आंसर. Now take B part 35. Again here we will take A equals to 3 and B equals to 5. Again column 4 हम ले लेंगे, column 1, column 2, column 3 and column 4. Now again B का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a क्यूब 3a स्क्वायर b, 3ab स्क्वायर and b क्यूब. a क्यूब, a is 3, 3 क्यूब, 3 multiplied by a स्क्वायर 3 स्क्वायर multiplied by b, b is 5, 3 multiplied by a is 3, b is 5, 5 square and b cube, that is 5 cube. 3 cube, 3 multiplied by 3 multiplied by 3, 3 multiplied by 3 square, 3 multiplied by 3 multiplied by 5, 3 multiplied by 3 multiplied by 5 square, 5 multiplied by 5 and 5 cube is 5 multiplied by 5 multiplied by 5. Now 3 3s are 9, 9 3s are 27. 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 5s are 135. 3 3s are 9, 9 5s are 45, 45 5s are 225. 5 5s are 25, 25 5s are 125. Now again same method, कॉलम 4 में यूनिट्स डिजिट को हमने अंडरलाइन किया, बाकी रिमेनिंग क्या रहा 12, 12 को हम क्या करेंगे कॉलम 3 में प्लस कर देंगे. 5 + 2 7, 2 + 1 3, 2 का 2. अगेन यूनिट्स डिजिट 7, 7 को अंडरलाइन किया, रिमेनिंग रहा 23, 23 को हम कॉलम 2 में ऐड कर देंगे. 5 + 3 8, 3 + 2 5, 1 का 1. यूनिट प्लेस अंडरलाइन, रिमेनिंग कॉलम 1 में प्लस. 5 + 7 12, 1 कैरी, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 42. तो अब हमारे पास 35 का क्यूब क्या आया 42, कॉलम 1 का 42, कॉलम 2 का 8, कॉलम 3 का 7,
और कॉलम 4 का 5, दैट इज 42,875 इज आवर आंसर। सी पार्ट 17, ए हमारा क्या है 1 और बी क्या है 7। अगेन कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड कॉलम 4। फॉर्मूला a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब 3a स्क्वेयर b, 3ab स्क्वेयर एंड b क्यूब। a हमारा है 1 क्यूब, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 7, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वेयर and 7 cube. It means 1 multiply by 1 multiply by 1, 3 multiply by 1 multiply by 1 multiply by 7, 3 multiply by 1 multiply by 7 multiply by 7 and 7 multiply by 7 multiply by 7. 1 cube is 1, 3 multiply by 1 3 sevens are 21, 3 sevens are 21, 21 sevens are 147, 7 sevens are 49, 49 sevens are 343. Again वंस प्लेस को अंडरलाइन, रिमेनिंग 34, 34 कॉलम 3 में क्या हो जाएगा प्लस 7 प्लस 4 11, 1 कैरी, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 3 8 एंड 1. अगेन यूनिट्स प्लेस अंडरलाइन, रिमेनिंग 18 ऐड हो जाएगा कॉलम 2 में, 8 प्लस 1 9, 2 प्लस 1 3, यूनिट प्लेस अंडरलाइन, रिमेनिंग इज 3, 3 क्या हो गया कॉलम 1 में प्लस दैट इज 4. तो 17 का क्यूब क्या आ गया हमारे पास 4913, 4913 इज आवर आंसर. Now let us take D part 42. 42 में A हमारा क्या है 4 और B क्या है 2. अगेन A प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कॉलम 4 बनाकर, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड कॉलम 4. फॉर्मूला a cube 3a square b, 3ab square and b cube. Now a is 4 cube, 3 multiplied by a square which is 4 square multiplied by b is 2, 3 multiplied by 4 multiplied by b is 2, 2 square and b cube 2 cube. 4 cube 4 multiplied by 4 multiplied by 4, 3 multiplied by 4 square 4 multiplied by 4 multiplied by 2, here 3 multiplied by 4 multiplied by 2 square 2 multiplied by 2 and 2 cube is 2 multiplied by 2 multiplied by 2. 4 fours are 16, 16 fours are 64, 3 fours are 12, 12 fours are 48, 48 twos are 96, 3 fours are 12, 12 twos are 24, 24 twos are 48, 2 twos are 4, 4 twos are 8. अब यूनिट्स प्लेस को अंडरलाइन, यूनिट प्लेस है 8 अंडरलाइन कर लिया और रिमेनिंग क्या है 0, दैट मीन्स नथिंग. तो 48 में 0 प्लस किया, आंसर इज 48. अगेन 8 को हमने क्या कर लिया यूनिट प्लेस को अंडरलाइन, रिमेनिंग रहा 4, 4 को हम कॉलम 2 में प्लस कर देंगे, आंसर इज 6 प्लस 4 10, 1 कैरी, 9 प्लस 1 10 विच इज 100. अगेन यूनिट्स प्लेस 0 अंडरलाइन किया, रिमेनिंग रहा 10, 10 को हम कॉलम 1 में क्या कर देंगे प्लस, 4 प्लस 0 4, 6 प्लस 1 7. तो हमारा 42 का क्यूब क्या आया 74,
कॉलम 2 का 0, कॉलम 3 का 8 एंड कॉलम 4 का भी 8 मीन्स 74,088 is your answer. Now question number 2, find the cube of the following negative integers and decimals. A part is -15. तो -15 का हमें क्यूब निकालना है which is equals to -15 whole cube equals to -15 multiplied by -15 multiplied by -15. बेटा माइनस का क्यूब क्या होता है, हमेशा नेगेटिव ही रहता है. नेगेटिव का स्क्वायर रूट माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो जाता है. अगेन लाइक माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस. इट मीन्स नेगेटिव का क्यूब रूट हमेशा नेगेटिव ही रहेगा. तो माइनस 15 आर 225 multiply by 15 which is equals to minus 225 multiply by 15 is 3,375 is your answer. Next, B part, -21. It means -21 का क्यूब निकालना है हमें. -21 को हम कितने से मल्टीप्लाई कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स. अगेन आंसर विल बी नेगेटिव. 21 आर 441 मल्टीप्लाई बाय 21 which is equals to minus 441 multiplied by 21 is 9,261 is your answer. C part, 0.05. तो 0.05 का रूट हमें फाइंड आउट करना है. 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.05. 5 5s आर 25 और कितने प्लेसेस के बाद डेसिमल है, 1 2 3 4. हमारे पास यहाँ पर है 1 2 3 4. 4 प्लेसेस के बाद क्या लग जाएगा, डेसिमल. मल्टीप्लाई बाय 0.05. 25 5s आर 125 और अब डेसिमल कितने प्लेसेस के बाद आया, 1 2 3 4 5 6. 6 प्लेसेस के बाद 1 2 3 और अब 6 प्लेसेस लाने के लिए हम फिर क्या लगा देंगे, 3 zeros. 6 प्लेसेस बन गए. 6 प्लेसेस के बाद क्या आ गया हमारा, डेसिमल. दैट इज योर आंसर. Now D part. D part is 3.2. Means 3.2 is 3.2 multiplied by 3.2 multiplied by 3.2. Now 32 multiplied by 32 is 1024 और डेसिमल कितने प्लेसेस के बाद लगा, 2 प्लेसेस के बाद. 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल मल्टीप्लाई बाय 3.2. अब 1024 मल्टीप्लाई बाय 32 कितना आंसर आया, 32,768 और डेसिमल कितने प्लेसेस के बाद, 1 यहाँ और 2 यहाँ. टोटल कितने हो गए, 1 2 3 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल. 1 2 3 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल आएगा. दिस विल बी योर आंसर. Question number 3, find the cube of the following rational numbers. A part is -13 upon 18. अब हमें क्या करना है, -13 upon 18 का रूट फाइंड आउट करना है. इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर का डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का रूट फाइंड आउट करेंगे, विच इज इक्वल्स टू -13 multiplied by -13 multiplied by -13 upon 18 multiplied by 18 multiplied by 18. 13 13s are 169 multiplied by 13 upon 13 13s are 169 minus minus plus
multiply by minus 13 upon 18. 18s are 324 multiply by 18, which is equals to 169 multiply by minus 13 is minus 2197 upon 324 multiply by 18 is 5832 answer. Now D part, 27 upon 32. Now we have to find out cube of 27 upon 32. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 27 क्यूब upon 32 cube, which is equals to 27 multiply by 27 multiply by 27 upon 32 multiply by 32 multiply by 32, which is equals to 27. 27s are 729 multiply by 27 upon 32 multiply by 32 is 1024 multiply by 32, which is equals to 729 multiply by 27 is 19,683 upon 1024 multiply by 32 is 32,768 answer. C part is 2 into 3 upon 11, which is equals to 11 twos are 22, 22 plus 3 25 upon 11. 25 upon 11 का हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, which is equals to 25 multiply by 25 multiply by 25 3 times multiply upon 11 raised to power 3 is 11 multiply by 11 multiply by 11. 25 25s are 625 multiply by 25 upon 11 11s are 121 multiply by 11, which is equals to 625 multiply by 25 is 15,625 upon 121 multiply by 11 is 1,331, which is your answer. Now D part, minus 1 into 5 upon 8. Now मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, सबसे पहले इसको फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे. 8 1s are 8, 8 plus 5 13, which is 13 upon 8. अब हमें 13 upon 8 का क्या फाइंड आउट करना है? क्यूब, which is equals to 13 cube upon 8 cube. It means 13 multiply by 13 multiply by 13 upon 8 multiply by 8 multiply by 8, which is equals to 13 13s are 169 multiply by 13 upon 8 8s are 64 multiply by 8, which is equals to 169 multiply by 13 is 2197. सॉरी माइनस में था, माइनस, इट मीन्स माइनस. तो आंसर भी हमारा किस में आएगा? माइनस में. अपॉन 64 8s are 512 आंसर. Now question number 4. Which of the following numbers are not perfect cubes? A part 216, B part 128, C part 1000 and D part 46,656. Now let us take 216. अब हमें फाइंड आउट करना है कि विच आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स. अब हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है?
तो उसके लिए हमें सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने होते हैं, और जब प्राइम फैक्टर्स निकलते हैं तो हम उनकी ग्रुपिंग करते हैं ट्रिपलेट्स में। अगर सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स ट्रिपलेट्स फॉर्म करते हैं तो वो नंबर परफेक्ट क्यूब होता है, और अगर कोई भी प्राइम फैक्टर रिमेनिंग रह जाता है, मींस उसका ट्रिपलेट नहीं फॉर्म होता है, तो वो नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं होता है। तो चलिए सबसे पहले हम 216 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1s आर 2, 1 है नहीं होता, 2 0s आर 0, बन गए 16, 2 8s आर 16। अगेन इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा, 2 5s आर 10, 2 4s आर 8, 2 से डिवाइड, 2 2s आर 4, 1 रिमेनिंग, बन गया 14, 2 7s आर 14। अब 27 ऑड नंबर है, वो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, तो चेक करते हैं कि क्या ये 3 से डिवाइड होगा। तो 3 की डिविजिबिलिटी है कि हम सभी डिजिट्स को ऐड करते हैं, और अगर उनका ऐड जो है वो 3 के टेबल में आता है तो वो डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो 27 में दोनों डिजिट को हम प्लस करते हैं, 2 + 7 9, 9 3 से डिवाइड हो जाता है, इट मीन्स ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 9s आर 27, 3 3s आर 9 and 3 1s are 3. Then what are the prime factors of 216? Prime factors of 216 are 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 3. अब हम इनकी ग्रुपिंग करेंगे ट्रिपलेट फॉर्म में, मतलब 3 3 नंबर्स को हम एक ग्रुप में रखेंगे। 2 भी 3 टाइम्स है, और 3 भी जो है वो 3 टाइम्स है, मतलब ये क्या है, ट्रिपलेट फॉर्म कर रहे हैं। 2 multiply by 2 multiply by 2, 2 क्यूब, multiply by 3 multiply by 3 multiply by 3, 3 क्यूब। This means 2 multiply by 3 whole raised to the power 3. This is equals to 2 3s are 6 raised to the power 3. Means 216 किसका परफेक्ट क्यूब है, 6 का। Therefore 216 is the perfect cube. Answer. Now B part 128. अब हम चेक करेंगे 128 परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो अगेन 128 के हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 128 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6s आर 12, 2 4s आर 8, अगेन 2 से, 2 3s आर 6, 2 2s आर 4, 2 से, 2 1s आर 2, 3 minus 2 1 remaining, 12, 2 6s आर 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, and 2 1s are 2. Then prime factors of 128 are, how many times 2 repeated? 1 2 3 4 5 6 7, 7 times repeat हो रहा है 2. Then prime factors of 128 are 7 times 2, 1 2 3 4 5 6 7. अगेन ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे, 3 डिजिट्स 3 डिजिट्स, ये ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है, बट 2 जो है वो अकेला है, उसके आगे और कोई प्राइम फैक्टर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 जो है वो ट्रिपलेट फॉर्म नहीं कर रहा है। 2 do not appear in the form of triplets, group of triplets. Therefore 128 is not a prime factor. Answer. Now let us take next part, that is C part. 1000 फाइंड आउट करेंगे कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं। अगेन
प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 1000 के। इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5s are 10, 0 0, 2 2s are 4, 1 रिमेनिंग, 10 बन गया, 2 5s are 10, अगेन 0, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 5 minus 4 1, 10 बन गया, 2 5s are 10। अब इवन नंबर नहीं है, 125 2 से डिवाइड नहीं होगा, और हमें पता है कि 5 की डिविजिबिलिटी होती है कि अगर एंड में 0 या 5 हो तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 125 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 2s are 10, 2 रिमेनिंग 25, 5 5s are 25, अगेन 5 से 5 5s are 25 एंड 5 1s are 5। तो प्राइम फैक्टर्स 1000 के हुए। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1000 आर 2 भी 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है और 5 भी 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ग्रुपिंग करेंगे तो हम देख रहे हैं कि 2 भी ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा है और 5 भी ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर 3 which is equals to 2 multiply by 5 raised to the power 3 which is equals to 2 5s are 10 raised to the power 3। It means कि 1000 किसका क्यूब हुआ? 10 का। Therefore 1000 is a perfect cube। Answer D part 46,656। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो अगेन प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 5 minus 4 1 रिमेनिंग, 16 बन गया, 2 8s are 16। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 3 minus 2 1 बन गया 13, 2 6 are 12, अगेन 13 minus 12 1 बन गया अगेन 12, 2 6 are 12 एंड 2 4s are 8। जब भी हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं तो हमें हर नंबर की डिविजिबिलिटी रूल्स जो है वो पता होने चाहिए। 2 5s are 10, 1 remaining 16, 2 8s are 16, 2 3s are 6, 2 2s are 4। अगेन 2 से डिवाइड, 2 2s are 4, 5 minus 4 1 बन गया 18, 2 9s are 18, 2 1s are 2, अगेन 3 minus 2 1, 12 बन गया, 2 6 are 12। अगेन 2 से डिवाइड, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 9 minus 8 1 रिमेनिंग 11, 2 5s are 10, 11 minus 10 1, यहाँ तो ये क्या बन गया 16, 2 8s are 16। अगेन 2 से डिवाइड, 2 7s are 14, 2 2s are 4, 5 minus 4 1, 18 बन गया, 2 9s are 18। अब ये ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 3 नंबर्स जो हैं इन्हें हम प्लस करते हैं, 7 + 2 9, 9 + 9 18, 18 3 के टेबल्स में डिवाइड हो जाता है। इट मीन 729 भी 3 के टेबल में आ जाएगा, मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 अब यहाँ पर 7 है तो 3 2s are 6, 7 minus 6 is 1, 12, 3 4s are 12, 3 3s are 9। अगेन चेक करते हैं 3 से, 2 + 4 6, 6 + 3 9, अगेन 3 से डिवाइड होगा, 3 8s are 24, 3 1s are 3, 8 + 1 9, अगेन 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2s are 6, 2 रिमेनिंग 21, 3 7s are 21, 3 के टेबल में 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। तो प्राइम फैक्टर्स हमारे क्या बने? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 46,656 आर। अब 2 जो है कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है?
1 2 3 4 5 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 6 टाइम्स हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। 3 कितने टाइम्स? 1 2 3 4 5 6। अगेन 6 टाइम्स 1 2 3 4 5 6। अब हम क्या करेंगे? ग्रुप फॉर्म करेंगे ट्रिपलेट्स में। ये 3 नंबर्स ट्रिपलेट फॉर्म कर रहे हैं, अगेन नेक्स्ट 3 नंबर्स भी ट्रिपलेट फॉर्म कर रहे हैं, ये भी ट्रिपलेट फॉर्म कर रहे हैं, ये भी ट्रिपलेट फॉर्म कर रहे हैं। इट मीन्स 2 raised to the power 3 multiply by 2 raised to the power 3 multiply by 3 raised to the power 3 and multiply by 3 raised to the power 3, which is equals to 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3 whole raised to the power 3। मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36 raised to the power 3। तो 46,656 किसका क्यूब है? 36 का। Therefore 46,656 is a perfect cube. Answer. Now question number 5 is, what is the smallest number by which the following must be multiplied so that product is a perfect cube? A part is 243। अब हमें चेक करना है कि क्या हम 243 से किसको मल्टीप्लाई करें, कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिससे हम 243 को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा पर 243 एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो परफेक्ट क्यूब चेक करने के लिए हमें सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने होते हैं। तो 243 के सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स हम फाइंड आउट करेंगे। इवन नंबर नहीं है इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 2 + 4 6, 6 + 3 9। ऑफ कोर्स ये 3 के टेबल में डिवाइड हो जाएगा। 3 8s are 24, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 8 - 6 2, 21 बन गया। 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3. Now prime factors of 243 are 3 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 3। 1 2 3 4 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हम इनकी ग्रुपिंग करेंगे तो ये ट्रिपलेट फॉर्म हो गया 3 का, मगर ये 3 multiply by 3 जो है इसका फैक्टर ट्रिपलेट्स नहीं फॉर्म हो रहा है। हमें एक और 3 की जरूरत है। अगर एक और 3 होता तो क्या होता? ये भी ट्रिपलेट बन जाता और हमारा 243 जो है अगर हम उसे उस नंबर से मतलब 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? एक परफेक्ट क्यूब। Therefore the factors 3 multiply by 3 do not appear in group of triplets. If we multiply 243 by 3, then it will become a perfect cube. Therefore क्या आ जाएगा? अगर हम 243 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 3 से, तो हमारे फैक्टर्स क्या बन जाएंगे? 1 2 3 4 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। और एक बार हमने लेफ्ट हैंड साइड को किया तो राइट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे क्या बन गए? ट्रिपलेट्स में फॉर्म हो गया, राइट? तो ये हमारा क्या बन गया फिर? 3 3s are 9, 3 4s are 12, 1 3 2s are 6 + 1 7, 729
ये क्या बन गया 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब विच इज इक्वल्स टू 3 3s आर 9 रेज टू द पावर 3. इट मीन्स ये हमारा क्या बन गया 9 का परफेक्ट क्यूब. देयरफॉर तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या आया 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर by which we multiply 243 to make it a perfect cube. Answer. B part is 256. अब हमें फाइंड आउट करना है कि 256 को कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा. तो उसके लिए हमें सबसे पहले 256 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे. 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 5 माइनस 4 इज 1, 16 बन गया. 2 8 जार 16. अगेन इवन नंबर है 2 से डिवाइड होगा 2 6 जार 12, 2 4 जार 8. अगेन 2 से 2 3 जार 6, 2 2 जार 4. अगेन 2 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 and 2 1 जार 2. तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 256 आर 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8. अगेन इनकी ग्रुपिंग करेंगे ट्रिपलेट्स में. तो हमने क्या देखा कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डू नॉट अपीयर in the group of triplets. If we multiply 256 by 2, then it will become perfect cube. 256 multiplied by 2 is equals to 2 multiplied by 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 2. कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. लेफ्ट साइड को 2 से मल्टीप्लाई किया तो राइट साइड को भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. अब ये हमारे क्या बन गए ट्रिपलेट्स. 2 multiplied by 2 multiplied by 2 raised to the power 3. It means 2 2s are 4, 4 2s are 8. It means 8 का क्यूब रूट क्या है 6 2s are 12, 1 5 2s are 10 plus 1 11, 1 2 2s are 4 plus 1 1 5. It means 512 is a cube of 8. Therefore 2 is the smallest number. Therefore 2 is the smallest number by which we multiply 256 to make it a perfect cube. Answer. सी पार्ट 72. सबसे पहले 72 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. 2 के टेबल से 2 3s are 6, 2 6s are 12. अगेन 2 से 2 1s are 2, 2 8s are
16, 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3. Therefore, prime factors of 72 are 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3. ग्रुपिंग करते हैं इन ट्रिपलेट्स. तो हमने क्या देखा? 3 multiplied by 3 do not appear in the group of triplets. It means अगर हम 3 से 72 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाएगा? एक परफेक्ट क्यूब. Therefore, 3 is the smallest number by which if we multiply 72, then it will become a perfect cube. 72 multiplied by 3, which is equals to prime factors of 72, 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3. लेफ्ट साइड को 3 से मल्टीप्लाई किया तो राइट साइड को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, which is equals to 3 2s are 6, 3 7s are 21, 2 2s are 2 multiplied by 3 whole cube, which is equals to 3 2s are 6 cube. 6 का perfect cube क्या आ गया? 216, which is your answer. Now D part is 675. 675 का हम एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिससे कि 675 मल्टीप्लाई होगा तो वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा. उसके लिए हमें अगेन 675 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे. पहले ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा. 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं. 6 + 7 13, 13 + 5 18. इट मीन्स 3 से ये डिवाइड हो जाएगा. 3 2s are 6, 3 2s are 6, 1 remaining 15, 3 5s are 15. अगेन चेक करते हैं. 5 + 2 7, 7 + 2 9. 3 के टेबल में आते हैं. 3 7s are 21, 3 5s are 15. अगेन 3 के टेबल में. 3 2s are 6, 3 5s are 15. अब 5 के टेबल में 5 5s are 25, 5 1s are 5. Prime factors of 675 are 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by 5. ग्रुपिंग की तो 5 multiplied by 5 हमारे पास एक 5 कम है. 5 multiplied by 5 do not appear in the group of triplets. Implies if we multiply 675 by 5, then it will become a perfect cube. मल्टीप्लाई करके देखते हैं. 675 multiplied by 5. Prime factors of 675. 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by 5. Again multiply by 5. 5 से मल्टीप्लाई किया 675 को तो उसके प्राइम फैक्टर्स को भी 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे. ग्रुपिंग कर लीजिए. It means 3 multiplied by 5 raised to the power 3. It means 5 3s are 15 raised to the power 3. 675 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए. 5 5s are 25, 2
7 5s are 35 plus 2 37 3 6 5s are 30 plus 3 33. जब हमने 675 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या बन गया, एक परफेक्ट क्यूब. तो हमारा आंसर क्या आया, देयरफॉर 5 is the smallest number by which we multiply 675 to become a perfect cube, which is your answer. E part is 100. 100 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. 2 के टेबल में 2 5s are 10, 0 का 0, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 5 5s are 25, 5 1s are 5. Prime factors of 100 equals to 2 multiply by 2 multiply by 5 multiply by 5. तो ना तो 2 ट्रिपलेट की फॉर्म में आ रहा है ना ही 5. अगर हमारे पास एक और 2 होता और एक और 5 होता तो 100 जो है वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाता. Therefore 2 multiply by 5 which is equals to 10 is the smallest number by which we multiply 100 to become it a perfect cube. This implies 100 multiplied by 10 which is equals to 2 multiplied by 2 multiplied by 5 multiplied by 5 multiplied by 2 multiplied by 5. 5 2s are 10. 10 से हमने मल्टीप्लाई किया लेफ्ट साइड को भी राइट साइड को भी. तो अब ये क्या बन गई, 2 multiplied by 5 का क्यूब which is equals to 10 cube and 100 multiplied by 10 is 1000. तो हमने क्या किया, 10 से 100 को मल्टीप्लाई किया जिससे कि वो एक परफेक्ट क्यूब बन गया. नेक्स्ट पार्ट इज 4608. हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे 4608 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा परफेक्ट क्यूब आएगा. अगेन वी हैव टू फाइंड आउट प्राइम फैक्टर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल 4608 2 से 2 2s are 4, 2 3s are 6, 0, 2 4s are 8. Again 2 से 2 1s are 2, 2 1s are 2, 3 minus 2 is 1, 10, 2 5s are 10, 2 2s are 4. Again 2 से 2 5s are 10, 1 remaining 15, 2 7s are 14, 1 remaining, 2 6 are 12. Again 2 से 2 2s are 4, 1 is remaining 17, 2 8s are 16, again 1 remaining, 2 8s are 16. 2 के टेबल में 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 4s are 8. Again 2 के टेबल में 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 6s are 12. 2 के टेबल में 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 9s are 18. अब 9 है 2 के टेबल में आएगा नहीं. 3 3s are 9, 3 1s are 3. Now prime factors of 4608 equals to कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहे, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 टाइम्स रिपीट हो रहा है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 2 टाइम्स
ग्रुपिंग कर लेते हैं ट्रिपलेट्स में. 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रिमेनिंग रह गया. डू नॉट appear in the form of triplets. Therefore, if we multiply 4608 by 3, then it will become a perfect cube. Therefore, this implies 4608 multiplied by 3, which is equals to prime factors of 4608. 2 9 times multiply हो रहा है. 1 2 3 4 5 6 7 8. 3 2 times था. 1 time left side multiply किया, right side भी किया. Let us make it a triplet. Sorry. तो ये क्या बन गया? मल्टीप्लाई कीजिए. 8 3s are 24, 6 3s are 18, 1 4 3s are 12 plus 1 13. यहाँ पर 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 raised to the power 3, which is equals to 2 2s are 4, 2s are 8, 3s are 24 raised to the power 3. Therefore, तो सबसे smallest number क्या आया? 3 is the smallest number. 3 is the smallest number by which we multiply 4608 to become a perfect cube. Answer. Next part is 10,584. 10,584. First of all, we will find out the prime factors. 2 के टेबल से 2 5s are 10, 2 2s are 4, 2 9s are 18, 2 2s are 4. Again 2 के टेबल से 2 2s are 4, 1 remaining 6, 2 6 are 12, 2 4s are 8, 1 remaining, 2 6 are 12, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 3s are 6. Now odd number है, 2 से डिवाइड नहीं होगा. 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं. 3 plus 2 5, 5 plus 3 8, 8 plus 1 9, 9 3 के टेबल में आता है. इट मीन्स 3 से डिवाइड हो जाएगा. 3 4s are 12, 1 remaining, 2 4s are 12, 3 1s are 3. 4 plus 4 8 plus 1 9, अगेन 3 से डिवाइड हो जाएगा. 3 1s are 3, 3 4s are 12, 14 minus 12 2, remaining 21 बन गया. 3 7s are 21. अगेन 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं. 7 plus 4 11 plus 1 12, 3 के टेबल में आते हैं. अगेन 3 से डिवाइड करेंगे. 3 4s are 12, 2 remaining 27, 3 9s are 27. Now 49 3 के टेबल में नहीं आता है. कौन से टेबल में आता है? 7 के टेबल में. 7 7s are 49, 7 1s are 7. Now prime factors of 10,584 equals to 2 3 times multiply हो रहा है. 3 times ही appear हो रहा है. And 7 2 times. ग्रुपिंग करते हैं ट्रिपलेट्स में. हमने क्या देखा कि 7 जो है 2 times appear हुआ, ट्रिपलेट फॉर्म नहीं कर रहा है. इट मीन्स 7 multiply by 7 do not appear in the group of triplets.
Therefore, if we multiply 10,584 by 7, then it will become a perfect cube. Therefore, 10,584 को हम किससे करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई, तो उसी के प्राइम फैक्टर्स को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 7 multiply by 7 और 7 अगेन हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. मेक इट ट्रिपलेट which is equals to 2 multiply by 3 multiply by 7 raised to the power 3. मल्टीप्लाई कीजिए 10,584 को 7 से. 7 4s are 28, 2 8 7s are 56 plus 2 58, 5 7 5s are 35 plus 5 40 and 7 1s are 7 which is equals to 3 2s are 6 6 7s are 42. तो ये क्या बन गया? एक परफेक्ट क्यूब. Therefore 7 is the smallest number which is required. Answer. Next question is 26,244. 26,244. हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिससे कि हम 26,244 को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए. इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा. 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 2s are 4. अगेन इवन नंबर, 2 से डिवाइड, 2 6 are 12, 1 रिमेनिंग 11 बन गया. 2 5s are 10, again 1 remaining 16, 2 6s are 12, 2 1s are 2. ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा. 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं. 6 plus 5 11, 11 plus 6 17, 17 plus 1 18. 3 के टेबल में डिवाइड होता है तो इट मीन्स ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा. 3 2s are 6, 3 1s are 3, 2 remaining 26, 3 8s are 24, 2 remaining, 3 7s are 21. अगेन चेक करते हैं. 8 plus 7 15, 16, 17, 18. अगेन 3 के टेबल में आएगा. 3 7s are 21, 3 2s are 6, 2 remaining 27, 3 9s are 27. अगेन चेक करते हैं डिविजिबिलिटी. 7 plus 2 9, 9 plus 9 18. 3 के टेबल में डिवाइड हो जाएगा. 3 2s are 6, 3 4s are 12, 3 3s are 9. 2 plus 4 6, 6 plus 3 9. Again 2 plus 4 6, 6 plus 3 9. 3 के टेबल में. 3 8s are 24, 3 1s are 3. 8 plus 1 9. Again 3 के टेबल में. 3 से 3 2s are 6, 8 minus 6 2, remaining 21. 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3. Now prime factors of 26,244 are 2 times appear हो रहे हैं. 3 कितने टाइम्स? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 times 3 appear हो रहा है. 1 2 3 4 5 6 7 8. ग्रुपिंग करती हैं. 2 की कोई ग्रुपिंग नहीं हो रही है ट्रिपलेट्स में. एक ये ट्रिपलेट बन रहा है, एक ये ट्रिपलेट बन रहा है. इट मीन्स एक 2 हमें चाहिए, एक 3 चाहिए. Therefore 2 multiplied by 3 do not appear in the group of triplets. Therefore, if we multiply 26,244 by 6,
then it will become a perfect cube. This implies 26,244 multiplied by 6, then prime factors 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 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 multiplied by 3. तो ये क्या बन गए? ट्रिपलेट्स के ग्रुप में आ गए. मल्टीप्लाई कीजिए. 6 4s are 24, 2 6 4s are 24 plus 2 26, 2 6 2s are 12 plus 2 14, 1 6 6 are 36 plus 1 37, 3 6 2s are 12, 12 plus 3 15, which is equals to 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3 whole cube, which is equals to 3 2s are 6, 6 3s are 18, 18 54 raised to the power 3. Therefore, the required smallest number is 6. Answer. Our next question is, what is the smallest number by which the following numbers must be divided so that the quotient is a perfect cube? लास्ट हमने किया था कि what is the smallest number by which the following numbers must be multiplied. वहां पर मल्टीप्लाई हुआ था और यहाँ पर हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना जिससे कि हम डिवाइड करेंगे ताकि हमारे पास एक परफेक्ट क्यूब आ जाए. ए पार्ट इज 81. तो परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे. 81 के प्राइम फैक्टर्स 8 plus 1 9, 9 3 के टेबल में आता है तो 3 से डिवाइड करेंगे. 3 2s are 6, 2 रिमेनिंग 21, 3 7s are 21. 3 के टेबल में 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3. So prime factors of 81 are 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3. अब ग्रुपिंग करेंगे ट्रिपलेट्स में. वी हैव ओनली 3 रिमेनिंग. इट मीन्स ये 3 जो है वो एक्स्ट्रा है. अगर ये एक्स्ट्रा ना होता, ये 3 ना होता तो ये ट्रिपलेट फॉर्म में ग्रुपिंग होती और वो नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब होता. इट मीन्स 3 जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे कि अगर हम 81 को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास परफेक्ट क्यूब आ जाएगा. Here 3 is not appearing in the group of triplets. Therefore, if we divide 81 by 3, then it will become a perfect cube. तो 81 को अगर हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, 81 divided by 3 which is equals to 3 2s are 6, 2 remaining 21, 3 7s are 21. Thus 27 equals to 3 multiplied by 3, 3 3s are 9, 9 3s are 27. प्राइम फैक्टर्स जो हैं 27 के 3 multiplied by 3 multiplied by 3 बन गए. It forms triplets. Therefore, 3 is the smallest number by which 81 will be divided to get a perfect cube. Answer.
बी पार्ट इज 128. तो हमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, जिससे कि अगर हम 128 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास परफेक्ट क्यूब आ जाएगा. तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करेंगे? प्राइम फैक्टर्स. 128 इज एन इवन नंबर, तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से. 2 6 आर 12, 2 4 आर 8. अगेन इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा. 2 3 आर 6, 2 2 आर 4. 2 से 2 1 आर 2, 3 minus 2 1, 1 रिमेनिंग, बन गया 12. 2 6 आर 12, 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4 and 2 1 आर 2. Then prime factors क्या निकले हमारे? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 128 आर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7. 7 2 1 2 3 4 5 6 7. 7 2 हैं. ग्रुपिंग करते हैं ट्रिपलेट फॉर्म में, एक ग्रुप 2 ग्रुप. हमारे पास क्या रिमेनिंग रह गया? 2. ये 2 हमारे पास एक्स्ट्रा है. अगर ये 2 नहीं होता तो जो क्वोशिएंट आएगा वो हमारा क्या होता? प्राइम होता. तो हम क्या करेंगे? 128 को 2 से डिवाइड कर देंगे. दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर by which if we divide 128, the quotient will be a perfect cube. तो 128 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 आर 12, 2 4 आर 8, तो 64 क्या आया हमारा? परफेक्ट क्यूब. Therefore, the required smallest number equals to 2. Answer. Here 64 के prime factors क्या बने? 2 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32 and 32 2s are 64. ट्रिपलेट्स की फॉर्म में बन गए. इट मीन्स 64 हमारा क्या है? परफेक्ट क्यूब है. तो हमारा जो स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड नंबर था दैट इज 2. नेक्स्ट पार्ट इज 135. तो 135 का स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना है, स्मॉलेस्ट नंबर. उसके लिए भी हमें सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स ही फाइंड आउट करेंगे. अब ये इवन नंबर नहीं है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा. तो 5 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 1 9. 9 है, 3 के टेबल में आता है. 135 3 से डिविजिबल है. तो 3 4s are 12, 13 minus 12 is 1, बन गया 15. 3 5s are 15. अगेन 3 से डिवाइड, 3 1s are 3, 1 remaining 15, 3 5s are 15. 3 5s are 15 and 5 1s are 5. Then prime factors of 135 are prime factors of 135 are 3 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 5. और जब हम इनकी ग्रुपिंग करेंगे ट्रिपलेट फॉर्म में, हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया? 5. इट मीन्स जब हम 5 से 135 को डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशिएंट आएगा वो हमारा परफेक्ट क्यूब होगा. दैट इज 135 divided by 5 equals to 5. 5 2s are 10, 3 remaining, 5 7s are 35. और 27 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 3 3 3s are 9, 9 3s are 27. It means 27 is the perfect cube. This implies 5 is the smallest number
by which we divide 135, then the quotient become a perfect cube. आंसर ई पार्ट है 704. तो 704 के भी हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल 2 के टेबल में 2 3s are 6, 1 2 5s are 10, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 7s are 14, 1 2 6 are 12. 2 के टेबल में 17 नहीं आता, 16, 2 8s are 16, 1 remaining, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 1s are 2. 11 is a prime number, 11 1s are 11. Therefore, prime factors of 704 are 2 multiply by 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 11. ट्रिपलेट की फॉर्म में हमारे पास रिमेनिंग रहा 11. 11 is the smallest number by which we divide 704. The quotient will become a perfect cube. तो 704 को हम क्या करेंगे, 11 से डिवाइड कर देंगे. 11 6 are 66, 4 remaining, 11 4s are 44, अगेन 64. और वो हमने लास्ट सम में किया कि 64 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है. हाउ? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 64 आर 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16, 16 2s are 32, 32 2s are 64. ट्रिपलेट्स बन रहे हैं प्राइम फैक्टर्स के. तो 64 हमारा क्या है, परफेक्ट क्यूब है. तो स्मॉलेस्ट नंबर जो रिक्वायर्ड था वो क्या था, द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर equals to 11. Answer. Now next part, F part is 4374. तो हमें 4374 का स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, जिससे कि हम डिवाइड करेंगे इसे, तो हमारे पास एक परफेक्ट क्यूब आएगा. अगेन हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, प्राइम फैक्टर्स. इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा. 2 2s are 4, 2 1s are 2, 3 minus 2 is 1, 17, 2 8s are 16, again 1 remaining, 14, 2 7s are 14. देन ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा. 3 से चेक करते हैं. 2 plus 1 3, 3 plus 8 11, 11 plus 7 18, 18 3 के टेबल में आता है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा. 3 7s are 21, 3 2s are 6, 8 minus 6 is 2 remaining, बन गया 27, 3 9s are 27. अगेन 3 से डिवाइड. 3 2s are 6, 1, 3 4s are 12, 3 3s are 9. अगेन 3 से. 3 8s are 24, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 21, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, and 3 1s are 3. Prime factors of 4374 क्या आ गए, 2 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 3
multiply by 3, multiply by 3, multiply by 3, multiply by 3. ग्रुपिंग कर लेते हैं. 2 रिमेनिंग है, 3, 3. तो हमारे पास क्या बच गया? 2 multiply by 3 that is 6. 6 हमारा क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर है. 2 multiply by 3 which is equals to 6 is the smallest number, जिससे कि हम 4374 को डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन जो आएगा वो हमारा परफेक्ट क्यूब होगा. तो 6 is the smallest number by which if we divide 4374, the quotient will become a perfect cube. Therefore, this implies 4374 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं क्या आएगा? 43 है 6 के टेबल में, कहां पर आता है? 6 7s are 42, 1 रिमेनिंग बन गया 17, 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 18 बड़ा हो गया, 6 2s are 12, 17 minus 12 is 5, 54, 6 के टेबल में 54 कहां पर आता है? 6 9s are 54. 729 is a perfect cube number, which is a perfect cube. Therefore, the required smallest number equals to 6. Answer. Now, next question. Next question is 9408. 9408 के हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा. 2 4s are 8, 2 7s are 14, 0, 2 4s are 8. Then again 2 से, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 1 remaining 10, 2 5s are 10, 2 2s are 4. 2 से, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 1 remaining 15, 2 7s are 14, 1 remaining 12, 2 6 are 12. Again 2 से divide, 2 5s are 10, 1 remaining, 2 8s are 16, 1 remaining, 2 8s are 16. Again 2 से divide, 2 2s are 4, 1, 2 9s are 18, 2 4s are 8. Again 2 से divide, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 7s are 14. Now 147 इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा. तो चलो चेक करते हैं. 3 से डिवाइड होता है तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या है? इन डिजिट्स को प्लस करके देखेंगे. 4 + 1 5, 5 + 7 12, 12 3 के टेबल में आता है. यस, तो ये क्या हो जाएगा? 3 से डिवाइड. 3 4s are 12, 2 remaining 27, 3 9s are 27. 7 के टेबल में 7 7s are 49, 7 1s are 7. तो हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या है? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9408 equals to 2 multiply by 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 3 multiply by 7 multiply by 7. ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे. हमारे पास रिमेनिंग क्या रहा? 3 multiply by 7 multiply by 7. It means 3 multiply by 7 multiply by 7 equals to 3 7s are 21, 21 7s are 147 is the smallest number by which if we divide 9408, the quotient will become a perfect cube. Therefore, 9408
डिवाइडेड बाय 147, डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 9408 को 147 से हम डिवाइड करेंगे। 147 6 जार 882, माइनस करेंगे 10 माइनस 2 8, और 13 माइनस 8 इज 5, 8 माइनस 8 इज 0, ऊपर से हम क्या लाए 8, बन गया 588, 147 4 जार 588। इफ वी डिवाइड 9408 बाय 147, तो हमारा क्वोशंट क्या आ रहा है 64, और 64 के प्राइम फैक्टर्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि 64, दिस इंप्लाइज 64 इज अ परफेक्ट क्यूब। हम ऑलरेडी पिछले क्वेश्चंस में कर चुके हैं। तो हमारा रिक्वायर्ड, therefore the required smallest number equals to 147 answer. Now next part is 20,736. तो 20,736 के हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जार 2, 0 का 0, 2 3 जार 6 1, 2 6 जार 12, 1 2 8 जार 16। अगेन इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जार 10, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8। अगेन 2 से डिवाइड, 2 2 जार 4, 1 रिमेनिंग 11, 2 5 जार 10, 1 रिमेनिंग 18, 2 9 जार 18, 2 2 जार 4। 2 के टेबल में 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 9 जार 18, 2 6 जार 12, 2 6 जार 12, 2 4 जार 8, 1 रिमेनिंग, 2 8 जार 16। अगेन 2 के टेबल में 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 2 2 जार 4, 2 8 जार 16, and 2 1 जार 2। अगेन 2 के टेबल में, सॉरी 8 प्लस 1 9, 9 जो है 3 के टेबल में आता है, तो 3 2 जार 6, 2 रिमेनिंग, बन गया 26, 3 7 जार 21, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, and 3 1 जार 3. Then prime factors of 20,736 equals to 2 कितने टाइम्स आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8, और 3 कितने टाइम्स आ रहा है 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अब हम इनके ट्रिपलेट्स बनाएंगे, ग्रुपिंग करेंगे, 2 रिमेनिंग 3 की। तो हमारे पास क्या बच गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इनके हमारे पास ट्रिपलेट्स नहीं है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 2 2 जार 4, 4 3 जार 12. 12 is the smallest number. By which, if we divide 20,736, the quotient will become a perfect cube. Let us divide 20,736 by 12. 20,736 को हम 12 से डिवाइड करते हैं। 12 1 जार 12, 12 2 जार 24, बड़ा हो गया, 12 1 जार 12 माइनस 8,
ऊपर से लाए 7, 12 के टेबल में कहाँ था 24, माइनस कीजिए 7 - 4 3, ऊपर से लाए हम 3, 33, 12 2 जार 24, 12 3 जार 36 बड़ा हो गया, 12 2 जार 24, माइनस करेंगे 13 - 4 इज 9, ऊपर से लाए हम 6, तो 12 कितने जार 96, 12 8 जार 96, तो हमारा क्वेश्चन क्या आ गया 1728, which is a perfect cube. It is a perfect cube. This implies 12 is the required, therefore 12 is the required smallest number. Answer. Our next question is, express the following cubes as the sum of consecutive odd numbers. हमें क्यूब फाइंड आउट करने हैं किस फॉर्म में, सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स. लुक एट द पैटर्न. वी हैव 1 क्यूब, 1 क्यूब को हम लिखेंगे 1, 1 के बाद 2 क्यूब, 2 क्यूब हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 1 के बाद क्या आता है, कौन सा नेक्स्ट ऑड नंबर है, 1 के बाद आता है 3, 3 के बाद 5, 3 + 5 प्लस कर दिया. देन 3 क्यूब, 3 क्यूब को 5 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11. देन 4 क्यूब, 4 क्यूब लिखने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 11 से नेक्स्ट ऑड नंबर दैट इज 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17 प्लस 17 के बाद 19. देन 5 क्यूब, 19 के बाद क्या आता है 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 29. 6 क्यूब, 29 के बाद क्या आता है 31 प्लस 33 प्लस 35 प्लस 37 प्लस 39 प्लस 41. सी, जब 1 क्यूब था तो 1 ही नंबर आया, 2 क्यूब है तो 2 नंबर्स को प्लस किया, 3 क्यूब है तो 3 नंबर्स को प्लस किया, 4 क्यूब है तो 4 नंबर्स को प्लस किया, 5 क्यूब है तो 5 नंबर्स को प्लस किया 1 2 3 4 5, और 6 क्यूब है तो 6 नंबर्स को प्लस किया 1 2 3 4 5 6. और ये नंबर्स कौन से हैं, ये कंसेक्यूटिव हैं, जो 31 के बाद 33 आएगा, 33 के बाद 35. कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, जो कंटिन्यूटी में नंबर्स आते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6. और अगर ऑड नंबर्स है कंसेक्यूटिव, तो ऑड नंबर्स कैसे स्टार्ट होते हैं, 1 3 5 7 9, 9 के बाद 11. ये है ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स. इवन कंसेक्यूटिव नंबर्स 2 से स्टार्ट होंगे, 2, 2 के बाद नेक्स्ट इवन नंबर्स कौन सा आता है 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, सोन. तो इस तरह से हम कंसेक्यूटिव जो है इवन या ऑड नंबर्स लिख सकते हैं. तो हमें जो है क्यूब को एज ए सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स शो करना है, तो हमने ऑड नंबर्स को प्लस किया, तो जो नंबर है उतने ही नंबर्स हमें क्या करनी है, प्लस करनी है. लेकिन ये जो हमारा फर्स्ट नंबर है कि कहां से हमें स्टार्ट करना है, जब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 1, 1 के बाद 2 निकाले, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 या 5 या 6, तो हमें उसके बाद पता चल रहा है कि 5 के बाद 7 आएगा, 11 के बाद 13 आएगा और 19 के बाद 21 आएगा. लेकिन हमें जब कोई और नंबर दिया हो तो हमें ये थोड़ी ना फाइंड आउट करने के हम फर्स्ट से स्टार्ट कर देंगे लिखना, नो. उसके लिए हमारे पास क्या है, फर्स्ट नंबर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है दैट इज n into n minus 1 plus 1. लाइक अब हमारा ए पार्ट है दैट इज 7 क्यूब. तो यहां पर n हमारे पास क्या है 7, तो 7 है तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दैट इज n into n minus 1 plus 1. हम n की वैल्यू पुट कर देंगे दैट इज 7 into 7 minus 1 plus 1. 7 into 7 minus 1 is 6 plus 1 which is equals to 7 6 are 42 plus 1 which is equals to 42 plus 1 is 43.
तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या आया 43। तो हम कहां से लिखना स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट नंबर को 43 से लिखना स्टार्ट करेंगे और 7 नंबर्स को 43 के बाद प्लस करेंगे। 43 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आता है 45, 45 के बाद 47, 47 के बाद 49, 49 के बाद 51, 51 के बाद 53 एंड 53 के बाद 55। 1 2 3 4 5 6 7 हमें 7 नंबर्स को क्या किया प्लस किया, विच इज योर आंसर। नाउ बी पार्ट इज 8 रेज टू द पावर 3। हमें 8 रेज टू द पावर 3 को शो करना है एज अ सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो फर्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, फर्स्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू अप्लाई फॉर्मूला हियर n equals to 8, then n into n minus 1 plus 1 which is equals to 8 into 8 minus 1 plus 1 which is equals to 8 multiplied by 8 minus 1 is 7 plus 1, 8 sevens are 56 plus 1 which is equals to 56 plus 1 is 57। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर आ गया। तो हम 8 रेज टू द पावर 3 को लिखेंगे एज अ सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। 57 से स्टार्ट करेंगे और कितने नंबर से ऐड करेंगे 8 नंबर्स। तो 57 के बाद क्या आएगा 59, 59 के बाद 61, 63, 65, 67, 69 एंड 71। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स हमारे क्या हो गए प्लस। नाउ नेक्स्ट इज सी पार्ट and C part is 10 raised to the power 3. Again here n equals to 10 and we have to apply formula for first value. For first number equals to n into n minus 1 plus 1 which is equals to n is 10, 10 minus 1 plus 1, 10 multiplied by 10 minus 1 is 9 plus 1, 10 nines are 90 plus 1 which is equals to 90 plus 1 is 91। हमारे पास फर्स्ट नंबर आ गया। तो 10 रेज टू द पावर 3 को हम लिखेंगे एज अ सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। स्टार्ट कहां से करेंगे 91 से और कितने नंबर्स हम लिखेंगे 10 नंबर्स को प्लस करेंगे। तो 91 के बाद आता है 93, 95 प्लस 97 प्लस 99 प्लस 101 प्लस 103 प्लस 105 प्लस 107 प्लस 109। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नंबर्स हमने क्या कर लिए प्लस, विच इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, Parikshit makes a cuboid of plasticine of sides 5 cm, 2 cm and 5 cm. How many such cuboids will he need to form a cube? Now we have dimensions of cuboid are dimensions of cuboid are 5 cm, 2 cm and 5 cm. अब हमें पता है कि क्यूब फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें कोई भी नंबर उसके ट्रिपलेट्स चाहिए होते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ है हमारे पास 5, ब्रेड्थ है 2 और हाइट क्या है अगेन 5। तो यहाँ पर ना तो 5 का ट्रिपलेट बन रहा है ना ही 2 का ट्रिपलेट बन रहा है। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 यहाँ पर 1 5 जो है वो कम है ट्रिपलेट बनाने के लिए और 2 सिंगल है। इसमें भी अगर हमें और 2 2 आर 4 चाहिए होते तो हम इट मीन्स कि 5 and 2 both do not appear in the group of triplets. And if we multiply
volume of cuboid by 5 multiply by 2 multiply by 2, then it will become a perfect cube. A perfect cube. Therefore, 5 multiply by 2 multiply by 2, which is equals to 5 to the 10, 10 to the 20 cuboids will be needed to form cube. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन था कि परीक्षित को कितने क्यूब्स की जरूरत है, जो उसके पास क्यूबॉइड है उसको क्यूब बनाने के लिए, तो उसे 20 क्यूबॉइड्स की जरूरत है एक क्यूब को बनाने के लिए, विच इज योर आंसर.